अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट। हाँ जी, राजस्थान की कला व संस्कृति। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। हाँ भाई, ध्यान से सुने। इस सब्जेक्ट में विगत क्लासों में आपको स्थापत्य कला के तहत टॉपिकों का अध्यापन कराया जा रहा था। ऑनलाइन स्टूडेंट को नमस्कार। अच्छा, एक अपने स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर हिस्ट्री कब स्टार्ट करोगे? हिस्ट्री 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, उसमें आपको सभी को पढ़ाया जाएगा नए बैच के तहत, तो निश्चिंत रहें आप लोग और अपने इंस्टीट्यूट में बात कर लें, जो भी है इनसे कह रहा हूँ। अभी देखो, ये सरल सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, कला व संस्कृति। इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी ही है, हाँ चल रही है, मौसम का थोड़ा सा ये, अभी देखो अभी कितनी तेज धूप निकल रही है, गर्मी लग रही है। मैं गाड़ी में अभी आया तो बहुत तेज गर्मी लग रही थी, और मॉर्निंग में जब मैं निकला तो इतना कोहरा था भयानक, गाड़ी बिल्कुल 20 और 30 की स्पीड में चलानी पड़ी मुझे। मतलब कुल मिलाकर के टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है बहुत, तो इस वजह से थोड़ा ठंड वगैरह का प्रकोप रहा। बाकी हम तो किसान के छोरे हैं, छोरो सुबह सुबह एक दिन चले गए खेतों में काम करने, लग गई ठंड। तो अभी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक स्थापत्य कला का टॉपिक रन कर रहा था। विगत क्लासों में ही मैंने एक राजस्थान के प्रमुख दुर्ग टॉपिक पढ़ाया, और आगे आप जो पढ़ रहे हो कंटिन्यू हो रहा है वो है राजस्थान के प्रमुख महल। ये भी बहुत सरल टॉपिक है, जिसमें अधिकांश स्टूडेंट तो अवगत है इन सारी जानकारियों से। मैं तो केवल रिवीजन कराता हूं आप लोगों का। राजस्थान के प्रमुख महल, इसमें विगत क्लासों में मैंने जयपुर से जुड़े हुए कुछ महलों का अध्यापन यहाँ कराया था। आप लोगों को पता होगा कौन कौन से महल पढ़ाए मैंने। हवा महल, चंद्र महल, जल महल, सिसोदिया रानी का महल। अच्छा, ये थोड़ी आगे देखो, नेक्स्ट देखो, एक है एक जैसे 9 महल। एक जैसे 9 महल समझना आप लोग, बड़ा सरल है, पहले समझ लो। ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को बस लिखने का कोई काम नहीं होता है, समझने का काम होता है। पहले लिखने का लास्ट में रह जाता है, आराम से कर लेते हो। तो पूरी निगाहें यहीं गड़ा के रखो। दूसरी बात यह है कि वार्तालाप आप बाद में खूब करना, टाइम मिलता है आपको, ठीक है। एक जैसे 9 महल कहाँ स्थित हैं? नाहरगढ़, जयपुर। ये मैं नाहरगढ़ दुर्ग जब पढ़ा रहा था विगत क्लासों में, तब भी इसका मैंने बताया था, उल्लेख किया था। इसका निर्माता कौन? निर्माता माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय। मैंने आपको बताया था ये बब्बर शेर के नाम से भी ये शासक जाना जाता है। माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 प्रेयसियों के लिए इन महलों का निर्माण करवाया। महलों का निर्माण करवाया, बड़ा सरल है जी, पढ़ने में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आपने एक सुना होगा पंचमहल। पंचमहल कहाँ है? बैराट, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण, ठीक भाई, ध्यान रखना इस बात को। एक्चुअली सभ्यता अलग फॉर्म आती है बैराट का, कुछ ये जयपुर ग्रामीण, और आपने पता हो बहरोड कोटपुतली में कुछ डिवीजन हो गया है बैराट का, ये जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। पंचमहल निर्माता कौन? निर्माता मान सिंह। मान सिंह प्रथम या मान सिंह
ये मानसिंह वही शासक है जिसने मुगलों की बहुत सेवा की। सब जानते हो, मानसिंह फर्स्ट लिख सकते हो लिखना चाहें तो, बाकी क्या है ही। मुगल शासक अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कहाँ है ये, अजमेर, चिश्ती की जियारत के लिए जाते समय इस महल में विश्राम करता था। एक्चुअली ये मानसिंह ने बनवाया ही इसी के लिए था कि भाई जब भी अकबर आए आराम से यहाँ ठहरे, क्योंकि दूरियां लंबी हो जाती थी। ठीक, उसके विश्राम के लिए ही पंचमहल का निर्माण करवाया था। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मानसिंह ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जियारत के लिए जाने वाले अकबर के विश्राम के लिए कौन सा महल बनवाया, पंचमहल। ठीक भाई, बहुत ही सरल है, चीज़ें इतनी आसान है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा उम्मेद भवन। उम्मेद भवन जिसे चीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली उम्मेद भवन को चीतर पैलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीतर नामक पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। छींटदार एक पत्थर है, उससे इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसे चीतर पैलेस भी कहा जाता है। कहाँ है, जोधपुर। नॉलेज बहुत खतरनाक है आपको। इसका निर्माता देखो कितना सरल है, उम्मेद सिंह। अगर इससे रिलेटेड हम और पॉइंटों पर वर्क करें तो ध्यान से सुनना। इस महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया। अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया। आई मीन जब मारवाड़ में अकाल पड़ रहा था, लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध हो सके, इसीलिए उन लोगों से ये वर्क करवा करके इस महल का निर्माण करवाया गया था। अकाल राहत कार्य के तहत किया गया। आपको पता है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन का पहले भी उल्लेख किया है। अकाल राहत कार्यों के तहत राजस्थान में और भी कई निर्माण कार्य हुए, जिसमें कई झीलें भी बनवाई गई, इसका भी निर्माण हुआ। मैंने एक बताया था शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया था नागौर में, वो भी अकाल राहत कार्यों के तहत ही करवाया था। 1570 में जब नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, वो भी इसी प्रकार का निर्माण था। नेक्स्ट बात करें, इस महल में विशाल सुंदर घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। विशाल घड़ियों का संग्रहालय किस दुर्ग में, वो किस महल में स्थित है, उम्मेद भवन में। नेक्स्ट, यह है विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी आई मीन सुविधाओं से युक्त रिहायशी महल है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है, उम्मेद भवन। ठीक भाई, किस महल में बड़ी या विशाल घड़ियों का संग्रहालय स्थित है, उम्मेद भवन में, चीतर पैलेस में। ठीक भाई, और इस महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत उम्मेद सिंह ने करवाया था। अगर देखें तो 1928 से 1940 के मध्य इसका निर्माण हुआ। 28 से प्रारंभ हुआ, 1940 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा एक अजीत भवन।
अजीत भवन देखा है किसी ने? नहीं देखा? अजीत भवन कहाँ है? जोधपुर में। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अफसोस मत करो, जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, सक्सेस मिलेंगी, और आप इतनी मेहनत करें कि बड़ी बड़ी सक्सेस मिले और उसके बाद सारी चीज़ों को आपको देखने का अवसर भी मिलेगा। पॉजिटिव सोचो। निर्माता अजीत सिंह, अगर हम इसमें पॉइंट देखें तो एक पॉइंट बनता है, यह भारत का प्रथम हेरिटेज होटल बना। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ही प्रोसेस के तहत पुराने जो बिल्डिंग थी, जिनकी एक लिमिट भी, उम्र की लिमिट भी तय की गई थी, उनको हेरिटेज होटलों में कन्वर्ट किया गया था। और उसी प्रक्रिया के तहत पहला भारत का हेरिटेज होटल कौन सा बना था? अजीत भवन होटल बना। बिल्कुल सरल है। अभी मैं दोबारा से भी रिवाइज इन सबका 1 मिनट में करा देंगे। नेक्स्ट एक आपने सुना है रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस, आप जोधपुर रेलवे स्टेशन से निकलते हो तभी आपको ये दिखने को मिल जाएगा, रायका बाग पैलेस जोधपुर। निर्माता कौन इसका? हाँ जी बिल्कुल सही आंसर, जसवंत सिंह फर्स्ट। शायद बेहतर तरीके से जानते हैं, ये वही व्यक्ति है जिसने औरंगजेब की कट्टरता का विरोध किया था। और औरंगजेब की कट्टरता के विरोध में इसने कहा था कि औरंगजेब एक मंदिर तुड़वाएगा तो मैं 100 मस्जिद तुड़वाऊँ। और औरंगजेब ने इसकी मृत्यु के बाद भी टिप्पणी की थी। इसकी मृत्यु का समाचार जब सुना तो औरंगजेब ने क्या कहा था? आप आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया या कुफ्र का दरवाजा ढह गया। जैसे हाँ वो भी आएगा, लेकिन वो एक्चुअली इन्होंने निर्माण नहीं करवाया, वो सरदार सिंह ने करवाया। हाँ वो मैं बता दूंगा, लिखा दूंगा। फर्स्ट की अभी ये इसने निर्माण नहीं करवाया है, पहली बात तो ये ध्यान दें। मैं अभी आगे लिख रहा हूं कि पत्नी हाड़ा रानी ने, एक्चुअली हाड़ा रानी का उल्लेख तो किताबों में ये भी आता है कि ये वही हाड़ा रानी है जिसने जसवंत सिंह ने जब युद्ध दारा सिकों के फेवर में सेनापतित्व जो ग्रहण किया था और जो उत्तराधिकार युद्ध हो रहे थे तो धर्मत का युद्ध हुआ था, उसमें ये मुख्य सेना नायक नियुक्त किया था जसवंत सिंह फर्स्ट को। और जब पराजित होकर वापस लौटा था तो इस हाड़ा रानी ने महल के द्वार भी नहीं खोले थे। अपनी दासी से ये कहलवा दिया था कि या तो राजपूत वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं या जीत कर आते हैं। अब ना तो ये दोनों कामों को, किसी काम को नहीं कर पाया, इसलिए महल के द्वार नहीं खोले थे। बाकी का इतिहास में ये भी पढ़ने को मिलता है कि इसने द्वार तो खोले बाद में, लेकिन इसको शाही पात्रों में खाना ना खिला करके सामान्य पात्रों में खाना खिलाया था, अर्थात इसको अपमानित किया था। देखो ऐसी महान वीरांगनाएं हमारे इस धरा पर पैदा हुई राजस्थान में। कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को और उनके शौर्य को देख करके बड़ा गर्व महसूस होता है। एक पत्नी कह रही है पति से कि तुम मर के क्यों ना आए हो, कितनी बड़ी बात है। और क्या है, ठीक भाई। और ये अपने एक कबूल यादव जी हैं, अपने ऑनलाइन स्टूडेंट, ये इनका मैसेज है कि सर मेरा प्रणाम कबूल करो। कबूल कर लिया भाई, कबूल जी आपका प्रणाम कबूल कर लिया। हाँ अच्छा एक चीज़ बताएं मुझे, आपने एक व्यक्तित्व का नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुना है? और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का अधिकांश भाग के कहाँ पर रहते हुए लिखा गया? कौन से राजस्थान के कौन से, उस समय राजपूताना के अंतर्गत आने में कौन से राज्य में? वो आंसर आता है उदयपुर में। उनकी एक्चुअली मृत्यु हुई थी अजमेर में। अच्छा मुझे बताएं कि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, किसी को अनुमान है? हाँ जी ऐसा मिलता है, बाकी देखो किताबों में इतना स्पष्ट तौर से चीज़ें लिखी नहीं होती हैं, लेकिन इस संदर्भ में इतिहासकार कुछ तथ्य जुटाते हैं और उन तथ्यों के आधार पर अपनी बातें रखते हैं। बताया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने जोधपुर प्रवास के दौरान, जोधपुर प्रवास समझ रहे हो, जोधपुर में आने के दौरान
अपने जो प्रवचन दिया करते थे वो इसी महल में दिया करते थे। आई मीन राय का बाग पैलेस में ही अपने प्रवचन दिया करते थे। और शायद घटनाक्रम ऐसे बताया जाता है कि उस समय जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह द्वितीय, और उसकी एक पासवान थी नन्ही जान। बताया जाता है कि जसवंत सिंह द्वितीय एक राजा होते हुए एक पासवान की पालकी उठाता था। इस प्रक्रिया को देख लिया किसने? दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस पर टिप्पणी कर दी जसवंत सिंह द्वितीय पर। वे तो ये शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार आपको एक पासवान के पालकी में इस प्रकार कोई बात होगी। ऐसा कुछ तथ्य बताते हैं। इन चीज़ों को देखो स्पष्ट तौर पर इतिहासकार भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, और मैं भी कुछ तथ्य देखता हूँ तभी आधार पर बता रहा हूँ, किताबों में लिखा। बताया जाता है कि ये बात नन्ही जान ने सुनी तो नन्ही जान को यहाँ लग गई कि ऐसे बोल रहा है। उसके बाद बताया जाता है कि भोजन व्यवस्था के दौरान भोजन में कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया गया, क्योंकि उसके कंट्रोल में था सिस्टम, जिस कारण ये बीमार हो गए। और बीमार होने के बाद इन्हें अजमेर ले जाया गया, और वहाँ पर इनकी मृत्यु होने में काफ़ी टाइम लगा था खैर, लेकिन मृत्यु हो गई। ठीक, आपको पता होगा, आपने यही सुना है। अच्छा, क्या मिलाया था? यही मैंने बताया नहीं क्या मिलाया। बिल्कुल, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। अच्छा, उस समय कोई लैब वैब थी जो चेक किया था कि मतलब टीचर्स कितनी अच्छी बातें बताते हैं कि शीशा मिला दिया। इसलिए शीशा आप अगर मिलाते हैं तो ये कन्फर्म है कि तुरंत अपनी जो वे होती हैं धमनियाँ, स्राएँ, क्या क्या होती हैं, साइंस में कम जानता हूँ, वो नष्ट हो जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, इनका अजमेर में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, लगभग महीने भर बाद शायद डेथ हुई थी। ठीक, उपचार चला था इनका, ऐसा कुछ नहीं है। और उस समय ऐसा कुछ नहीं था। बाकी कि इनको कुछ ऐसा पदार्थ जरूर खिलाया गया था जिस कारण ये बीमार हुए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने जोधपुर प्रवास के दौरान इसी महल में अपने प्रवचन दिया करते थे। बड़ा सरल है जी, करते थे। नेक्स्ट देखें, एक आपने पढ़ा होगा एक थंबा महल कहाँ है? मंडौर। बहुत नॉलेज है आपको, हर क्वेश्चन का आंसर पता है। बताओ कितने जीनियस हैं आप। ठीक, मंडौर जोधपुर। निर्माता कौन? बिल्कुल सही आंसर, अजीत सिंह। ठीक, इसका पॉइंट बनता है, इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। मीनार के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपने नाम लिया जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर। निर्माता सरदार सिंह। इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाता है? हाड़ौती का हवा महल। अब ये आंसर आएंगे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के। देखो, हमारे आंसू
तो आशा सुईवाल ने भी लिखा है, सर कांच पीस पीस कर मिलाया गया था। कांच पीस पीस मतलब कांच पीस पीस कर मिलाया गया था। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। चलो कैसे भी सही मारा बंदा। हाँ, और इतनी नॉलेज खतरनाक आती कहाँ से, कांच पीस पीस कर मिलाया था। हाँ सही, ये हुई बात सही। ये इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। एक्चुअली मैंने बहुत बुकें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ कहीं भी नहीं पढ़ी कि भाई उन्हें कांच पीस पीस कर मिलाया गया। मैं भी ये चीज़ को ढूंढता था और कि कुछ तो मिले ऐसा। जैसे वो है ना, एक उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है, तो लोग कहते थे साहब बहुत तेज दौड़ लगाता था ये बंदा, इसलिए उड़ना। ऐसे बहुत सारे हैं कि टीचर्स क्या है, अपने इम्प्रेशन के चक्कर में नई चीज़ें सृजित करके तुरंत बच्चों को प्रस्तुत कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर लॉन्च होने के बाद आपस में टकराने लग जाती हैं। रियल फैक्ट ये है कि ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है, उस समय ऐसा लैब भी नहीं थी कि भाई उनका टेस्ट किया जा सके। और दूसरी बात, कांच को अगर पीस पीस कर मिलाया जाए तो तुरंत अंदर विस्फोट कर देता है, तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आप अगर पूरा स्वामी दयानंद सरस्वती को पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो जोधपुर से तो अजमेर उपचार हेतु लाया गया, और वहाँ भी उसकी मृत्यु काफ़ी टाइम बाद हुई थी। वो क्या एक्चुअली क्या है कि हम तो इतना पढ़ते हैं कि भाई इसको जहर दे दिया, बड़ा रोचक। अभी इसी चीज को अगर बताने लगे, नन्ही जान थी, वो उसकी वैश्या थी, पासवान थी, ये उसका अटैचमेंट था, ये था, वो था, और ये हुआ और वो हुआ और मजा आ गया। हकीकत है। हमारे यहाँ इतिहास में वैसे बहुत सारी कहानियां भी हैं, रोचक कहानियां भी हैं, पर वो एक सीमित दायरे तक ही रहे तो ठीक है। हाँ भाई, अभी आपने एक सुना होगा, बीजोलोई के महल। महल कहाँ है? बीजोलोई की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ जोधपुर, यहीं लिख देता हूँ, जोधपुर। ठीक भाई, जोधपुर में है पहाड़ियाँ। निर्माता कौन? तख्त सिंह। एक है जनाना मर्दाना महल। जनाना मर्दाना महल कहाँ है? जोधपुर। निर्माता सूर सिंह। तख्त सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। तख्त सिंह नहीं सुना? मैंने तख्त सिंह का नाम सुनाया था इतिहास के दौरान 1857 की क्रांति के अंतर्गत, ध्यान रखा करो। ठीक है, बस ये देखना है कि आप जब कोई नाम आता है और आपको पहले पढ़ाया गया तो बस क्लिक कर जाना चाहिए। तख्त सिंह, जब क्रांति हुई थी एरनपुरा छावनी में, उस समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह ही था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फूल महल। जोधपुर। निर्माता अभय सिंह। देखो अभय सिंह अगर नाम आया है तो अभय सिंह का एक ध्यान रखना, अभय सिंह के समय एक बड़ी घटना हुई थी, खेजड़ली घटना, और एक्चुअली इसने कई महलों का निर्माण करवाया था और उन महलों की रंगाई हाँ, इस महल की रंगाई पुताई के लिए, रंगों को पक्का करने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता होती थी,
तो ही करवाते हैं ऐसे। लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति हेतु क्या खेजड़ी के वृक्षों को कटवाने का प्रोसेस था, और उसी प्रक्रिया के तहत बहुत सारे विश्नोई समाज के लोग शहीद हो गए, आपको पता ही है। एक आपने राजमहल, देखो एक्चुअली राजमहल नाम से कई सारी इमारतें रही हैं, लेकिन राजमहल ज़्यादातर प्रसिद्ध है उदयपुर का, जिसे विंडसर पैलेस कहा जाता है। ठीक, राजमहल उदयपुर, निर्माता उदय सिंह, निर्माता उदय सिंह। इसे फर्गुसन ने राजस्थान का विंडसर, वैसे विंडसर एक कस्बा भी है जो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है इंग्लैंड में, ऐसे ही नदी के किनारे, उससे तुलना किए विंडसर पैलेस कहा जाता है। राजस्थान का विंडसर पैलेस कहा। नेक्स्ट बात करें जगमंदिर पैलेस। जगमंदिर पैलेस कहाँ है? पिछोला झील, उदयपुर। जगमंदिर का तो नाम मैंने कई बार लिया है छोरो, याद होगा। अच्छा, मुझे तो बस इतना बताएं, इसका निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? प्रारंभ करवाया था कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह ने, और इसको कंप्लीट किया था जगत सिंह फर्स्ट ने। जगमंदिर के अलावा जगनिवास भी है, जगनिवास जो लेक पैलेस कहते हैं, उसको कंप्लीट करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने, मतलब उसी ने बनवाया। एक्चुअली इसके संदर्भ में निर्माण प्रारंभ तो कर्ण सिंह ने करवाया और कंप्लीट जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। अगर हम इससे जुड़े हुए तत्वों को देखें तो मैं आपको बता दूं, ये वो महल है जो 2 बार शरण देने के लिए चर्चा में आया, 2 बार शरण देने के लिए चर्चा में आया। ठीक भाई, आप मुझे बताएंगे 2 बार शरण देने के लिए चर्चा में कब आया था? वो आप सब जानते हैं। एक बार तो इसको खुर्रम को शरण दी थी, यानी शाहजहां। किसने दी थी शरण? कर्ण सिंह ने शरण दी थी। उसके बाद सुरक्षित दक्षिण की तरफ निकाल दिया था उसको। ये तत्व मैंने पहले ही बताया था। एक्चुअली आप इतिहास नहीं पढ़ा है तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि इतिहास आपने अगर पूरा पढ़ा होता तो आपके आंसर बहुत अच्छे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ लें। दूसरी बार शरण कब किसको दी गई? लक्ष्मी, बताएं शरण किसको दी गई? 1857 क्रांति के दौरान आपने एक डुंगला गांव की घटना को सुना होगा। डुंगला, 1857 क्रांति। हाँ जी बिल्कुल, रोगाराम किसान के घर में बंधक बनकर रह गए थे जो अंग्रेज अधिकारी, उनको तत्कालीन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने मेवाड़ के तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह की सहायता से मुक्त कराया। और स्वरूप सिंह ने उनको शरण कहाँ दी थी? इसी जगमंदिर में। ठीक है, और उनकी देखभाल के लिए कौन नियुक्त किया था? चलो कोई नहीं, बस तुम्हारे लिए यही कर लेने कि इसी बात के लिए आप कम से कम किताब तो देख लिया करेंगे। आप खुद भी तो थोड़ा बहुत देखा करो। मैं पढ़ा चुका हूँ आपके लिए, जिनने पढ़ा है कम से कम वो तो आंसर देने का प्रयास किया करें। ठीक भाई, ये नोट कर लो आप सारी चीजें। अरे जेकब